केदारनाथ ये सिर्फ एक मंदिर का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो विश्वास, विज्ञान और प्रकृति की ताकतों को एक साथ जोड़ता है। चलिए आज दुनिया के सबसे मजबूत और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक केदारनाथ के रहस्यों की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, एक ऐसी जगह जहां मौसम पल पल बदलता है, जहां प्रकृति का कहर कभी भी टूट सकता है, वहां कोई ढांचा 1000 साल से भी ज्यादा कैसे टिका रह सकता है? आखिर ये संभव कैसे है? और जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी इमारत जो 400 साल तक, जी हाँ 400 सालों तक ग्लेशियर की बर्फ के नीचे पूरी तरह दबी रही। आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग भी शायद ऐसी सहन शक्ति की गारंटी नहीं दे सकती। और ये कहानी केदारनाथ के कई अजूबों में से सिर्फ एक है। और अगर हम हाल के इतिहास को देखें तो एक ऐसी भयानक बाढ़ आई जिसने अपने रास्ते की हर चीज को मिटाकर रख दिया, होटल, घर, दुकानें, सब कुछ। लेकिन उस तबाही के बीच सिर्फ केदारनाथ मंदिर अपनी जगह पर खड़ा रहा। यही वो घटना है जो हमें इस रहस्य के जड़ तक ले जाती। केदारनाथ की इस अविश्वसनीय कहानी को समझने के लिए हमें साल 2013 की उस विनाशकारी आपदा से ही शुरुआत करनी होगी। जून 2013 की वो रात, जब कुदरत का कहर एक साथ टूट पड़ा। मूसलाधार बारिश ने चोराबारी ग्लेशियर को पिघला दिया और देखते ही देखते पानी, बड़े बड़े पत्थर और मलबे का एक सैलाब सब कुछ तबाह करने के लिए नीचे की तरफ दौड़ने लगा। ये भारत की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। होटल, घर, दुकानें सब ताश के पत्तों की तरह ढह गए और एक अनुमान के मुताबिक लगभग 6000 लोगों ने इस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी। लेकिन ठीक उसी महाविनाश के बीच जब लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा, कुछ ऐसा हुआ जिसे चमत्कार के अलावा शायद और कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ ऐसा जिसने इस प्राचीन मंदिर को बचा लिया। पानी के उस तेज बहाव के साथ एक बहुत बड़ी चट्टान, करीब 1000 मीट्रिक टन वजनी, बहकर आई और मंदिर के ठीक पीछे आके रुक गई। इस चट्टान ने, जिसे आज भीमशिला कहते हैं, एक ढाल का काम किया। इसने बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर उस भयानक तबाही की सीधी चोट से पूरी तरह बच गया। भीमशिला का आना यकीनन एक चमत्कार था, लेकिन मंदिर का बचना सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी इंसानी समझ और बेमिसाल इंजीनियरिंग का भी एक जीता जागता सबूत है। सोचिए, हजारों साल पहले इसे बनाने वालों ने सीमेंट या किसी मसाले का इस्तेमाल किया ही नहीं, बल्कि उन्होंने इंटरलॉकिंग नाम की एक ऐसी तकनीक अपनाई जिसमें बड़े बड़े पत्थरों को इस तरह काटा और तराशा गया कि वो एक दूसरे में पहेली के टुकड़ों की तरह फिट हो जाएं। देखिए, आज की इमारतें सीमेंट से बनती हैं, जो सख्त होती हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर टूट सकती हैं। लेकिन केदारनाथ का ये इंटरलॉकिंग डिजाइन इसे लचीला बनाता है। इसका मतलब है कि भूकंप या बाढ़ जैसी ताकतों के सामने ये टूटने के बजाय थोड़ा हिलकर उस दबाव को झेल जाता है। और ये डिज़ाइन इतना मजबूत है कि वैज्ञानिक स्टडीज से ये पता चलता है कि 13वीं से 17वीं सदी के बीच, जिसे मिनी आइस एज भी कहते हैं, ये मंदिर पूरे 400 साल तक बर्फ के ग्लेशियर में दबा रहा और फिर भी सही सलामत बाहर निकला। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा चमत्कार बनाया किसने? कौन थे वो लोग जिनके पास ऐसी कमाल की तकनीक थी? इसका जवाब हमें इतिहास और पौराणिक कथाओं की कई परतों में मिलता है। इसके बनने की कोई एक कहानी नहीं है और शायद यही इसकी महानता को दिखाता है। महाभारत के पांडवों से लेकर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य और 11वीं सदी के राजा भोज तक कई ऐतिहासिक और पौराणिक नाम इसके इतिहास से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो सबसे मशहूर कथा है वो पांडवों की है। माना जाता है कि भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण किया था और उनका कुबड़ यानी पीठ का हिस्सा केदारनाथ में ही रह गया। यही वजह है कि यहाँ का शिवलिंग यानी शिव का प्रतीक एक त्रिकोण के आकार का है, जो अपने आप में बिल्कुल अनोखा है। तो अब तक हमने बात की इसकी मजबूत बनावट और इतिहास की, लेकिन केदारनाथ के रहस्य सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। कुछ रहस्य तो और भी गहरे और भी हैरान करने वाले हैं। ये सुनकर शायद हैरानी होगी कि केदारनाथ ठीक उसी देशांतर रेखा यानी 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर बना है जिस पर भारत के 6 और बड़े शिव मंदिर स्थित हैं।
केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक 3,300 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी में ये सभी मंदिर एक सीधी रेखा में हैं। अब सवाल ये उठता है कि आज से हजारों साल पहले जब कोई जीपीएस या सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब इतनी सटीक जियोग्राफिकल अलाइनमेंट कैसे हासिल की गई? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर ये प्राचीन भारत के खगोल विज्ञान और वास्तुकला के किसी खोए हुए ज्ञान का सबूत है? एक और रहस्य है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। ये जुड़ा है उस समय से जब मंदिर सर्दियों में 6 महीनों के लिए बंद हो जाता है। हर साल जब भारी बर्फबारी की वजह से मंदिर के दरवाजे 6 महीने के लिए बंद किए जाते हैं तो अंदर एक दिया जलाकर छोड़ दिया जाता है। और हैरानी की बात यह है कि 6 महीने बाद जब दरवाजे दोबारा खुलते हैं तो वो दिया ठीक उसी तरह जलता हुआ मिलता है। ये कैसे होता है, ये आज भी एक रहस्य है। हालांकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर कभी खाली नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि जब इंसान वहां नहीं होते तो देवता खुद भगवान शिव की पूजा करने के लिए वहां उतरते हैं। और अंत में केदारनाथ की कहानियों में इसके भविष्य को लेकर एक भविष्यवाणी भी शामिल है। कहा जाता है कि एक दिन आएगा जब 2 पहाड़ आपस में मिल जाएंगे और केदारनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, केदारनाथ क्या है? क्या ये सिर्फ दैवी शक्ति का नतीजा है या हजारों साल पहले के विज्ञान का एक चमत्कार? या फिर ये दोनों का एक ऐसा संगम है जिसे आज भी पूरी तरह समझना बाकी है? ये मंदिर हमें विज्ञान और विश्वास के बीच की महीन रेखा पर सोचने के लिए मजबूर करता है। और शायद इसका असली रहस्य इसकी दीवारों में नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों की आस्था में छिपा है जो इसे आज भी पूजते हैं।